नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपका सबसे पहला सवाल है, मेरा बुढ़ापा कैसा बीतेगा? यहाँ पे देखिएगा, आपका जो ये अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका प्रभाव हमारे जीवन में सकारात्मक होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके हथेली के इस क्षेत्र में एक कुबड़ जैसी चीजें निकल रखी है। इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड का है और बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर लिए हुए है। गूढ़ ज्ञान व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा है और जीवन काल के 56 वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में एक शानदार समय दोबारा लौट करके आ रहा है। इसका मतलब है आपका बुढ़ापा बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। खास करके 56वें वर्ष के बाद के समय जो दिखाई दे रहा है वो बहुत शानदार है। शुक्र का एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर बना रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे हथेली की कुछ अन्य चीजों पे, तो यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से आपकी इस उंगली के पहले पोरों तक पहुंच रही है। सूर्य की उंगली आपकी यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति पुनः एक सुंदर और अच्छी अवस्था में आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। इसके दो फायदे हैं। एक तो देखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अगर ऐसा बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ हो तो इसका फायदा प्रैक्टिकल रूप में पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अगर समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है, उसमें मेहनत को दुगना कर लेता है और उस लक्ष्य की ओर एकाग्रता से बढ़त हासिल करता है, तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। खास करके अगर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र उसका हो तो करियर में बहुत ऊंची उड़ान ऐसा व्यक्ति भरता है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो या कानून का क्षेत्र हो, कुछ मामलों में राजनीति भी इसमें आती है। अगर 1% ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर ऐसे लोग अपने व्यापार में जाते हैं और जाना चाहिए। फिर व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है। ये लोग एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। तो यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग भी बन रहा है। इसका मतलब इसका बहुत ही शानदार फायदा बुढ़ापे में आपको मिलेगा। तो ये निश्चित हो गया हथेली की रेखाओं से कि आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरने वाला है। अब एक चीज और देखो, इसमें बहुत शानदार चीज है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हथेली की आकृति आपको पूरी तरह से आयताकार दिखाई दे रही है और आयताकार हथेली सबसे उच्च श्रेणी की हथेली मानी गई है। जो हथेलियों की श्रेणी है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो जीवन में इसका प्रभाव बहुत अच्छा बना रहेगा, खास करके बुढ़ापे काल में और ज्यादा उभरेगा। एक तो जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा। निश्चित तौर पे एक एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति रहेंगे आप। एक दार्शनिकता आपके अंदर बनी रहेगी, प्रैक्टिकल रूप में रहेगी ही रहेगी। आप ध्यान दीजिएगा उस टाइम, और अभी भी बनी हुई है। जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व हमेशा से रहेगा। एक एनालिटिकल स्वभाव बना रहेगा। एक दार्शनिकता आपके अंदर रहेगी, कहीं ना कहीं एक खोजी किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। ये यहाँ पे एक रिसर्च किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम करियर का मामला देखते हैं
तो जिसमें जिन कामों में बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत जरूर पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, या जिसमें मानसिक कार्य ज्यादा करना पड़ता हो शारीरिक कार्य के मुकाबले, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और आप अच्छी उन्नति करेंगे। और बुढ़ापे काल में भी इसका बहुत शानदार असर आपको जीवन में देखने को मिलेगा। अब एक बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में है जो स्पष्ट बताता है कि आपका बुढ़ापा किस ओर जा रहा है, किस पड़ाव की ओर जा रहा है। और ये यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। ऐसा चिन्ह बहुत दुर्लभ होता है और बहुत कम देखने को मिलता है। ये एक शानदार मत्स्य चिन्ह बना हुआ है और केतु ग्रह पर बना हुआ है। केतु ग्रह हमारे सभी ग्रहों में, नव ग्रहों में ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को मुक्ति देता है। जो जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष की ओर जाना, मोक्ष की प्राप्ति करना, ये केतु देता है। केतु हमारे कलेक्टिव कर्माज को भी दिखाता है, हमारे आगे जीवन में लिए आता है। हमारा जो प्रारब्ध है, हमारे जो कलेक्टिव कर्माज है, उनको आगे लेके आता है इस जीवन में। तीसरी चीज, केतु हमेशा खोजी प्रवृत्ति का है, एक जो है रिसर्च का मालिक है और अध्यात्म का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो केतु है। अब केतु पे यहाँ पे मछली बन रखी है और देखिएगा ध्यान से, जीवन रेखा उस समय आके आपकी भाग्य रेखा के साथ आगे बढ़ रहा है। ये अद्भुत योग बन रहा है, बहुत बड़ा योग यहाँ पे। ये बहुत विलक्षण योग है, बहुत कम हथेलियों में देखने को मिलता है, बहुत विलक्षण है। ठीक है ना। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बनेंगे। अध्यात्म को आप बहुत गहराई से जान जाएंगे, उसमें पूरी तरह से गोता लगा लेंगे। वास्तव में अध्यात्म है क्या? क्या जो लोक दृष्टि में दिखाई देता वो अध्यात्म है या अध्यात्म कुछ और है? अब इसको एक वैज्ञानिक आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, वो एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखेगा, उसकी खोज करेगा। मानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक भी होंगे और आध्यात्मिक भी होंगे। और उस समय भाग्य का भी बहुत अच्छा साथ आपका मिल रहा है। देखिएगा 56वें वर्ष के बाद क्या क्या घटित हो रही है। एक तो जीवन पूरी तरह से आपका जो है भाग्य के साथ आगे बढ़ेगा। दूसरा, शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा जो ऐश्वर्य को देता है, कला को देता है, सौंदर्य को देता है, सुंदरता को देता है और एक आकर्षण को आपके अंदर देता है और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत देता है। वो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से उभर रहा है। अब मछली देखिएगा, मछली के बारे में स्पष्ट तरीके से हमारा पौराणिक ग्रंथ कहता है, एक शानदार प्रमाण दे रहा है यहाँ पे। वो कहता है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्र न संशय। मानी जिस व्यक्ति की हथेली में ये मछली की रेखा होती है, ऐसा व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। मानी जो भी कर्म करे, चाहे नौकरी करे, चाहे वो व्यवसाय करे, चाहे वो अन्य काम करे, कहीं ना कहीं उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता है। सिद्धि की प्राप्ति करना मतलब कि वो उसमें सफल हो जाता है। दूसरी बात, धनाढ्यस्तु सुविज्ञेयो, आगे जाके आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बड़ा फेरबदल होने वाला है। मानी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति आपकी उभरने वाली है। तीसरा ये कहता है कि धनाढ्यस्तु सुविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो, स्त्री सुख जरूर मिलता है ऐसे व्यक्ति को, भले ही लेट मिले, और शादी हो ना हो स्त्री सुख मिलता है। दूसरी बात है, चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो लेकिन, या भाई का पुत्र हो लेकिन पुत्र का सुख मिलता है।
अब ये यहाँ पे देखेगा तो ये यहाँ पे यातनाएं भी कराता है। इसका मतलब है आने वाले समय में बहुत अच्छी यात्राएं आपके जीवन में लिखी हुई है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तीसरी बात ये यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सूर्य को देख रहा है। सूर्य क्या है? विस्तार है, फैलाव है, नाम है और यश है, एक ब्रांड है। तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में एक विस्तार होने की संभावना को दिखाता है, एक फैलाव की स्थिति को दिखाता है, आपकी ग्रोथ एक ब्रांड रूप में उभरने की स्थिति को यह दिखाता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है जीवन में एक दुर्लभ और बड़ा सुंदर योग आपका बन रहा है। और इसके साथ ही देखेंगे, यहां पे देखेंगे शुक्र में वर्टिकल रेखाएं हैं, यानी कार्य के प्रति जुझारूपन आपका बना रहेगा। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक आप छोड़ेंगे नहीं, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ ही देखेंगे तो यहाँ पे एक शानदार और बड़ा त्रिकोण आपका बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप तो इसके साथ ही जो है यहाँ पे भी ये त्रिकोण स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है और ये वर्ग दिखाई दे रहा है। ये वर्ग वर्ग दो है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छा है। ये भी यहाँ पे एक त्रिकोणनुमा दिख रहा है और ये भी त्रिकोणनुमा दिख रहा है। इसके बारे में फिर से मैं सामुद्रिक विज्ञान का प्रमाण देता हूं। ये बताता है सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। इतने सारे चिन्हों में भी एक या दो चिन्ह व्यक्ति के हाथ में हो तो ये बताता है कि आने वाला समय व्यक्ति का जो है धन से अच्छी स्थिति में गुजरेगा, सुख व्यक्ति के जीवन में होगा। और त्रिकोण और मंदिर जिसकी हथेली में हो, या तो त्रिकोण हो या मंदिर हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ ऐसा कार्य करता है कि उसके जाने के बाद भी समाज सदैव उसको याद रखे। तो ये चीजें हैं, माने आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, सुख की प्राप्ति होगी, आप संघर्ष से आगे बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। और खास करके आपका जीवन में यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 56वें वर्ष के बाद का जो समय है, बुढ़ापा काल है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा आप लिखते हैं कि मेरी लाइफ में अप एंड डाउन क्या है। और तीसरा आप लिखते हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। यहां पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले पारिवारिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का भाग जो है ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी है। अब ये बृहस्पति जी को अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा फूल गए हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा सिकुड़ गए हैं। और ये क्रूर ग्रह शनि के और दृष्टिगोचर कर रहे हैं। क्रूर ग्रह शनि बहुत ज्यादा जो है अपनी पावर को बढ़ा रहा है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहां से एक रेखा निकल रही है निम्न मंगल से और हृदय रेखा में समा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। और यहाँ पे यूरिन रेखाएं भी कुछ कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी करता है। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं देने देता है। 100% कोई ना कोई परिस्थिति ये खड़ी करता है। और अभी 18 महीने तक इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, वैसे 2 सालों तक इसका प्रभाव बना रहेगा। उसके बाद ये अपने प्रभाव को छोड़ देगा और एक अच्छी स्थिति में आएगा और इसके बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। दूसरा, ये क्रूर ग्रह शनि को देख रहा है तो परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं उभर सकती हैं। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख के भोग में परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ आपको संबंध ठीक रखने होंगे। उस मधुरता में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, मतभेदता बढ़ सकती है, या घर के बुजुर्गों की वजह से भी थोड़ा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये थोड़ा सा आपकी वर्तमान में तरक्की को रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। तरक्की यानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली।
इनकम तो बढ़ सकती है, लेकिन तरक्की को थोड़ा जाम किए हुए अभी दिखाई दे रहा है और 18 महीनों तक खासकर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता हुआ दिख रहा है। आप पूजा पाठ तो कर रहे होंगे, लेकिन जिस प्रकार से इष्ट कृपा मिलनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा आपको ये शिथिल भी बना रहा है और आंतरिक खुशियों को निकालने का कार्य कर रहा है। जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, जो आंतरिक खुशियां होनी चाहिए, उसमें ये कमी को देता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ा संघर्ष को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अगर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ गया तो एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति जिसको गुरु कहता है उसका मिलना थोड़ा कठिन रहेगा। संघर्ष थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा और कभी कभी आप अपने आप को अकेला भी महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों को ये दिखा सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा उभर रहा है। थोड़ा मोटापे से बचें, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शिथिलता के साथ साथ ये जो हम कहते हैं ना, डायबिटीज, लीवर का मामला, इस प्रकार की चीजों को ये दे सकता है, मोटापे को ज्यादा बढ़ा सकता है। और तीसरी चीज देखेंगे तो ये यहाँ पे इस प्रकार से चीजों को दे रहा है, बेवजह की चिंताएं, या कभी कभी ऐसी वजह ये खड़ी करता हुआ दिख रहा है जो थोड़ा सा तनाव देता रहे। भले ही एक गंभीर किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, लेकिन मन स्थिति अगर ठीक रखी, एक बहुत अच्छी चीज है जब बिस्तर छोड़ देते हैं तो आलस्य भी भाग जाता है। तो ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन धन की दिक्कतों को थोड़ा बढ़ा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना होगा। इसके लिए मैं आपको एक मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं। इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। लाइफ में अप एंड डाउन के बारे में अगर बात करें हम, तो यहां पे देखेंगे तो कुछ रेखाएं इसको धीरे धीरे बढ़ रही हैं, राहु की रेखाएं, और यहाँ पे क्रॉस नुमा ये बना रही है। तो थोड़ा अपने दांतों का ध्यान रखें। दांतों की समस्या की ओर इंगित कर रहा है, कैविटी है या दांत घिस गई, कुछ भी। मानसिक स्थिति को ये थोड़ा कमजोर कर सकता है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, जो बहुत ज्यादा विश्वासी हो, जिस पे आप हद से ज्यादा विश्वास करते हैं, चाहे व्यापार में हो, खास करके व्यापार में या सामाजिक जीवन में, ये कहीं ना कहीं विश्वासघात कर सकता है, आपको बदनाम कर सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एकांतवासी फिर हो सकते हैं, अकेला पसंद करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं आप। नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं। जीवन में आगे चलकर थोड़ा उतार चढ़ाव इसकी ओर से दिखाई दे रहा है और पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये इंगित कर रहा है। थोड़ा सा आपको जो है, मैं राहु का एक दिन का एक उपाय दूंगा, उसको करिएगा, आपको बहुत अच्छी स्थिति को ये और ले जाएगा। ये डाउन की स्थिति है। अप की स्थिति देखें तो यहाँ पे मंगल में दो शानदार रेखाओं का उद्गम हो रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। या ये कह रहे या तो मकान बन गया होगा या अब बनेगा, लेकिन आपको जीवन में मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा। मकान आपका जरूर बनेगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर बिल्डिंग इत्यादि का काम कर रहे हो तो उसमें फायदा दिखाई दे रहा है। आगे होटल इत्यादि का काम कर रहे हो, फायदा दिखाई दे रहा है। राजनीति में हो तो इसमें भी अच्छा फायदा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात जरूर है, घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप राजनीति में हैं तो इसका बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। ये इस चीज को बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। आगे चलकर तो बहुत ही शानदार स्थिति को ये ले जा रहा है। एक चीज और है, जीवन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जिस तरह से ये रेखा यहाँ से एक शानदार स्थिति में आ रही है, और जिस प्रकार से जो है यहाँ पे एक चतुष्कोण नुमा बन रहे हैं, यहाँ पे भी एक त्रिकोण नुमा अगर आप देखेंगे ये बन रहे हैं, तो जीवन काल के 45वें वर्ष में या 45वें वर्ष से जो शुरुआत दिखाई दे रही है, इसमें बड़ा अच्छा ग्रोथ की और ये आपको ले जा रहा है।
लेकिन आपको अपने पारिवारिक जीवन का विशेष कर ध्यान रखना है और इसके लिए आपको बृहस्पति को शानदार स्थिति में ले जाना है। कर्जे से बचे, ये थोड़ा कर्जे की ओर आपको ले जा सकता है और थोड़ा सा जो है एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है ना, मन का असंतोष रहना है, इसको आगे बढ़ा सकता है और कर्जे की ओर ले जा सकता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होगा। आपका जो है एक प्रश्न आपने लिखा है, मैं कितने साल जीऊंगा। देखो ये प्रॉपर तरीके से हमको कहने को मना कर लिया गया है, लेकिन एक बार निश्चित तौर पे कह सकता हूं आपको कि 75 प्लस जो आपकी एज रहेगी वो बड़ी एक्टिव रहने वाली है। ठीक है ना, इतना ही इसके बारे में मैं कह सकता हूं। और देखिएगा सबसे अच्छी बात, जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है, तो जन्म स्थान से दूर रहेंगे तो बहुत बड़ी तरक्की आप जीवन में पाएंगे। आपने लिखा है मेरी लाइफ का गोल्डन पीरियड कब आएगा। दो पीरियड दिखाई दे रहे हैं। एक 45वें वर्ष से जीवन में एक ग्रोथ की स्थिति आ रही है, एक गोल्डन पीरियड की स्थिति आ रही है, और दूसरा है 56 वर्ष के बाद से या 56 ईयर से। वो बड़ा गोल्डन पीरियड आपके जीवन में स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसलिए कह रहा हूं 45वें वर्ष के थोड़ा बाद कि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति 2.5 वर्षों में, वैसे 18 महीने तक है, लेकिन 2.5 वर्षों तक थोड़ा सा जो है ये पीड़ित अवस्था में दिखाई दे रहे हैं और क्रूर ग्रह शनि की ओर दृष्टि गोचर कर रहे हैं। खुद का घर और गाड़ी कब तक हो जाएगा। खुद का घर तो मैंने पहले ही बताया आपको कि ये आपको अपने मकान का सुख देगा ही देगा, अपने मकान का सुख देगा ही देगा। और शनि की स्थिति जैसे ही आपके जीवन में बदलती है, ये मैं अगर सही स्थिति से कहूं तो 45 से 50 के बीच में जो आपकी ग्रह स्थिति बन रही है वो एक लग्जरी की ओर आपको ले जा रहा है, एक ऐश्वर्य की ओर आपको ले जा रहा है, एक चकाचौंध की ओर आपके ले जा रहा है, एक ग्लैमर की ओर आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां मकान का सुख दे रहा है वहां गाड़ी का सुख भी देता हुआ यहाँ पे आपकी हथेली की रेखाएं स्पष्ट तरीके से बता रही हैं। मैं पूरे जीवन में कितना धन अर्जित करूंगा। अब रुपए में अमाउंट तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन अपने स्तर में बहुत बड़ा धन आप अर्जित करेंगे। उसके दो लक्षण आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो लक्षण आपकी हथेली में धन के लिए बहुत शानदार है। और मैंने पहले भी कहा, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानम धनी सुखी भवेतः। ठीक, तो ये दो लक्षण ऐसे हैं जिसपे सीधा शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है और राहु उच्चतम अवस्था के घर में बैठता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेरी मौत कैसे होगी, अभी की स्थिति तो नेचुरल है। बाकी हाथ की रेखाएं हर साल बदलती हैं, कुछ रेखाएं हर 6 महीने में बदलती हैं, कुछ रेखाओं में 3 महीने में परिवर्तन होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जन्मपत्री जब वर्षफल लगाते हैं तो प्रत्येक साल वर्षफल लगाना पड़ता है, वैसे ही हथेली में भी है। जो एक्चुअल लोग हैं, जो वास्तव में विश्वास रखते हैं और ज्योतिष के नियमों का पालन करते हैं और अपने जीवन को दिव्य और भव्य बनाते हैं, वो लोग भी अपनी हथेली का विश्लेषण प्रत्येक वर्ष कराते हैं। कुछ लोग मेरे ऐसे हैं जो हर 6 महीने में हथेली का विश्लेषण करवाते हैं। जैसे जैसे ऑफर निकलता है तो हर 6 महीने में कराते हैं, और प्योर विश्लेषण, पूरा विश्लेषण वो साल भर में कराते हैं। ऐसा लोग हैं। ठीक, अब सारा आपके सवाल ले लिए हमने, एक एक रेखा को देख करके, उनकी स्थितियों को देख करके मैंने पूरी तरह से जो है आपको बताया है। अब कुछ अन्य चीजों पे चलते हैं।
धार्मिक भावनाएं जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। जीवन में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी। जीवन में रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत बनी रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहां पे देखेंगे तो इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब जब जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना गहरा पड़ेगा, कितना लंबा पड़ेगा, ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करेगा। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी जीवन में बहुत अच्छा होगा। हाथ के नीचे आगे चलकर काम करने वालों की संख्या बढ़ने वाली है। यहां पे अगर हम देखते हैं तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए एक प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। ये भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये रेखा अंत में अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो एक मोर पंखे का चिन्ह बना हुआ है। अपनी तरफ से रिश्तों के प्रति काफी गंभीर रहेंगे और एक सकारात्मक दृष्टिकोण रिश्तों के प्रति आपका रहेगा। अच्छी तरह से निभाने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। यहां पे देखेंगे तो ये इस तरफ जा रहा है, थोड़ा भावुक बने रहे, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। इच्छा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी हो सकता है वो आप करेंगे। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा और एक क्रिएटिव व्यक्तित्व के धनी रहेंगे। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और इसके साथ साथ हथेली की जो आकृति है उसके अनुसार आपको लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अभी चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो इस अवस्था में प्रायों बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व भी उभर रहा है। ज्यादातर आपका मन कभी कभी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। हाँ, कल्पना शक्ति फिर भी बहुत ही ज्यादा बनी रहेगी। आगे चलकर भाग्य का बहुत अच्छा साथ देने रहने वाला है। जीवन पूरी तरह से एक सौभाग्य की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आगे चलकर करियर और धन की रेखा एक रूप में आ रही है, तो जहां 45वें वर्ष से आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आने की संभावना को दिखा रहा है, स्थायित्व की ओर आप बढ़ रहे, वैसे ही आपके धन में भी एक स्टेबिलिटी, एक स्मूथपन और एक स्थायित्व की ओर ये इंगित कर रहा है, जो आपके सौभाग्य में चार चांद लगाता हुआ दिख रहा है। वहीं देखेंगे शुक्र, देखिएगा मैंने पहले भी कहा था, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप अपने जीवन काल में तेजस्वी बनेंगे। आपका व्यक्तित्व भी एक शानदार स्थिति में बहुत सुंदर रूप में उभरेगा और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता बनी रहेगी, ये बहुत अच्छी है। अभी देखेंगे तो थोड़ा आपके जो प्रयास है वो पूरी तरह से सफल स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई भी चीज सोचते इतने हैं कि वो चिंता का रूप धारण कर लेता है। सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। निम्न मंगल और उच्च मंगल की बात करें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा।
थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन, दुविधा को भी दिखा रहा है अभी कुछ समय तक। और कभी कभी निर्णय लेने की जो ताकत है उसको थोड़ा क्षीण करता हुआ दिख रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे तो इसमें एक शानदार चतुष्कोण बने हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। विंडो, ये एक बहुत अच्छे बिजनेस की ओर आपको ले जाएंगे और उसमें इतना नॉलेज देंगे कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं। हाँ, अभी ये थोड़ा सा जो है एक साधारण अवस्था में वर्तमान में 18 महीने तक बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुता और परोपकार की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव ये बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी ये दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक शानदार मछली का यहाँ पे उद्गम हो रहा है। रहस्यमय विद्याओं की और आकर्षण बना रहेगा, दार्शनिकता रहेगी और कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं का बहुत अच्छा ज्ञान भी आपके अंदर बना रहेगा। आने वाले समय में एक नंबर का बिजनेसमैन ये आपको बना लेगी। थोड़ा सा यहाँ पे ये बहुत ज्यादा उभर गया, बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई ऐसी वजह बना रहा है जो तनाव देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से भी कुछ रेखाएं आ रही है, यहाँ पे चतुष्कोण जैसा बन रहा है, यहाँ पे कुछ रेखाएं, ये दूषित अवस्था का है, बहुविचार मन में ला रहा है। साथ में जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो फैलाव विस्तार नीम फेम होना चाहिए, जो धन की स्थिति होनी चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, उसमें कमी कर रहा है। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें, आपको लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव च विद्यामानामपानो अंगुल्या मूल संस्थिता। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 उंगलियां, 5 रेखाएं हैं जो अद्भुत राजयोग देती है और इसके कारण कहीं ना कहीं जो है वाणी बहुत अच्छी रहेगी, सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी और व्यापार में भी बड़ी वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं जो है शोध अनुसंधान के कार्यों में लाभ होगा। ज्यादातर ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक होते हैं, रिसर्चर होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छा, थोड़ा सा चंद्रमा को अगर मजबूत करें तो अति लाभ होने की संभावना को ये दिखा रहा है। वैसे भी देखें, आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूत स्थिति दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन कारणों से शरीर में अगर कोई परेशानी हो भी जाए तो फिर भी इसके कारण आगे चलकर मन मजबूत रहेगा। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने की संभावना को बता रहा है और शरीर का हार्मोनल सिस्टम को भी बढ़िया करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव रहेंगे और मां होगी तो आगे चलकर मां का सुख मिलेगा। मजबूत स्थिति में ये आएगा, जीवन में महिलाओं का सुख बहुत अच्छा मिलने वाला है, इस चीज को ये दिखा रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नई अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।